बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये है नाइट का टाइम और सब ने खाना खा लिया था, बच्चों ने भी। और संडे, इट्स संडे और संडे नाइट है, बच्चे सो गए थे। हस्बैंड फिर बाहर से ले आए दही भल्ले वगैरह, लेट आए थे, वो किसी काम से गए थे। और हमने फिर वो खाई, नान ले आए साथ, और शामी ले आए और वो खाई हमने, जो दाल की टिक्कियाँ मिलती हैं ना बाज़ार की, वो। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मंडे, इट्स मंडे मॉर्निंग। और 5 AM मैं उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। ये देखिए अभी काफ़ी अंधेरा है। और उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया और उनको आवाज़ दी ताकि वो नमाज़ पढ़ें। और नमाज़ पढ़ने के बाद रूटीन है मेरी कि कुछ सुबह के अज़कार और तस्बीहात वगैरह करनी होती हैं। मिस भी हो जाते हैं डेज़, ऐसा नहीं कि रेगुलर ही मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हल्की हल्की सी सुबह होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने बैठकर फिर तस्बीहात की और थोड़ा सा साथ में लेट गई। फिर लाउंज में सामने ना चारपाई पे फिर ठंडी ठंडी सी हवा आती है। और यहाँ पर बेटी नमाज़ पढ़ रही है और बेटा वज़ू कर रहा था, और मैंने अपनी तस्बीह वगैरह की। और ठंडा ठंडा जो सुबह का एक प्यारी सी खुशबू, प्यारी सी हवा होती है ना, वो इन्जॉय की। और उसके बाद किचन में आ गई। कोई 6:25 या 30 पे मैं किचन में आ जाती हूँ। और 30 मिनट्स में 7 o'clock बच्चे बिल्कुल रेडी होते हैं निकलने के लिए। 7, 5 या 10 पे वो स्कूल चले जाते हैं। तो 6:30 या 25 के दरमियान जो है ना, मैं आ जाती हूँ किचन में। पैटीज़ मैंने निकाल दी थी और आज बर्गर बनाने का प्लान था। चाय के लिए कहवा रख दिया था, वाटर बॉटल्स निकाल रही थी, बच्चों की फ़िल करके रखूँगी साथ साथ जब तक कहवे को बॉयल आ रहा है, तो आपको पता है ना। और साथ में मैंने तिलावत लगा ली थी सूरह बकरा की। और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह निकाल दिए थे। साथ साथ ये छोटे मोटे काम होते जा रहे थे कि जो नाश्ता साथ रेडी कर रही थी कि क्या बच्चों ने नाश्ता करना है, और साथ साथ जो है ना वो लंच बॉक्स वगैरह भी रेडी होते जा रहे थे। तो यहाँ पे जैसे चाय बन रही थी तो मैंने साथ में तवा रख दिया। और आज मेरा था कि मैं बच्चों को ना बना दूँ फ्रेंच टोस्ट। रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए। अर्ली ना वो प्रेफर नहीं करते पराठा खाने में, थोड़ी सी मुंह बनाते हैं, तो मैं फिर वही चीज़ देती हूँ जिसको वो खा लें, एटलीस्ट नाश्ता करके जाएं, लेकिन कुछ खाएं। ये नहीं कि बिल्कुल अगर पराठा दे दो तो वो जो जल भुन के खाते हैं ना उससे बेटर है। और ये देखें फिर आपकी बहन ने तवे को ही बना लिया है अपनी एक्सपर्टीज़ से नॉन स्टिक पैन, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। जब मैंने इसके ऊपर बनाया ना, कोई एक आधा पराठा बना लें आप, टोस्ट आप कर लें टोस्ट, या फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है आपका तवा। तो फ्लेम लो करके और फिर मैंने उस पर फ्राई एग भी डाल दिया था। हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी था, बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिए थे और वो खा रहे थे। और उसके बाद जो है शॉप का एक लड़का भी होता है घर में, उसको भी नाश्ता देना होता है, उसका भी नाश्ता बना दिया, उसको भी एग और ब्रेड वगैरह जो मतलब हम खाते हैं वही सेम सबके लिए बनता है। और यहाँ पर साथ साथ फिर जो है वो शामी फ्राई हो रहे थे, और सॉरी पैटीज़ फ्राई हो रही थी, और साथ में मैं बर्गर पर मायोनीज़ और केचप लगा रही थी। बच्चे आज कह रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया था तो बेटा कह रहा था कि मामा आज कैबेज मत लगाना। और साथ ही बेटी आ गई थी कि मामा मेरे से बटन नहीं खुल रहा, यूनिफॉर्म चेंज करना है उसने। और ये देखें फिर वो आज कह रहा था कि सैलेड मत बनाइए, लगाइएगा मम्मा कैबेज वगैरह। तो फिर मैंने सिंपल केचप और मायो लगाकर उनको पैटी लगाकर साथ उनको बना दिए, लंच बॉक्स उनके पैक कर दिए। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल में थोड़े सॉफ्ट भी रहते हैं और हॉट भी रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो साथ में केचप, और ये हमज़ा का भी हो गया है लंच बॉक्स रेडी। और आलमोस्ट ही इज़ हेयर विद अबू जी, अबू जी के साथ वो आ गया था। अच्छा, वो स्टार्ट से ही उधर रहता है। एंड वो कहते हैं ना कि ही इज़ इन नाना नानी टीम, तो वो उनकी टीम का बंदा है अभी। तो उसको पता सारा कि मेरे मामा बाबा हैं, मेरे आपी है, मेरा भैया है, लेकिन वो डे टाइम में यहाँ होता है क्योंकि वो टाउन हमारी जो सोसाइटी का स्कूल है वहाँ पढ़ता है। और बाकी बच्चे ब्रिटिश में जाते हैं, तो वो शाम को फिर जनाब उसने अम्मी अबू के पास चले जाना होता है, तो बाकी चले गए थे। और ये अब हमज़ा की बारी है, वो जा रहा है स्कूल, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 10 to 15 फुट स्टेप्स के डिस्टेंस पे है स्कूल इसका। तो ये मैं फिर सामने बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ रोड पे और वो चला जाता है। और ये बन रहा है आपकी शहज़ादी का नाश्ता मैंने भी एक फ्रेंच टोस्ट बना लिया था, इसको मैंने अब रख दिया कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। साथ में अपनी चाय को मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रही थी, सबके लिए नॉर्मल मैंने रखी थी पत्ती वगैरह, और अपनी में थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून और ऐड करके ना मैंने पत्ती तो उसको जोश दिया, क्योंकि अपनेपन, प्यार, मोहब्बत और चाह वाली चाह ही मज़े की लगती है। ठीक है, एक मैं
ठंडी चाह नहीं पींदी, दूजा मैं वो चाह नहीं पींदी जिस चाह च चाह ना होवे मैं वो चाह नहीं पींदी। ठीक है ना, कि जो अपनेपन प्यार मोहब्बत से चाय ना पिलाए उस चाय का क्या मज़ा। तो ये देखें पानी का एक गिलास रेडी कर लिया, एक मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिया अपने लिए, और कप ऑफ टी। विदाउट दिस वी कांट स्टार्ट आवर मॉर्निंग। मुझे तो हेडिंग स्टार्ट हो जाता है अभी अगर मैं चाय ना पीऊँ तो ये है कि बस ये सिंपल सा नाश्ता है। इसको मैं अब लाउंज में ले जाऊँगी यहाँ पर। अच्छा, मैं अपना कंफर्ट लेवल देखती हूँ, ये नहीं कि आपने शो ऑफ करना है डेकोरेशन ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से ना मैंने चारपहियाँ इसलिए बिछा दी हैं, समर में मैं चारपहियाँ बिछा देती हूँ लाउंज के इस पार्ट में, क्योंकि वो नेट वाले दरवाजे से ना बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी सुबह के टाइम हवा आती है, तो बिल्कुल मैं खींच कर इसको और उसके सामने कर लेती हूँ। और यहाँ बैठ कर ना फिर ये वाला जो बच्चों को भेजने के बाद टाइम है ना, जो मैंने नाश्ता करना है, फिर थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ मोबाइल पर किसी से चैट कर लेती हूँ, फ्रेंड वगैरह से, सिस्टर से, या इस टाइम मोस्टली अम्मी की कॉल आ जाती है कि हमजा स्कूल चला गया है, ये है वो है, मूड कैसा रहा ये। और फिर मैं यहाँ नाश्ता करती हूँ और थोड़ा सा फेसबुक वगैरह इस तरह सोशल मीडिया वगैरह उसको ज़रा स्वाइप वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने उसकी बुक्स की बाइंडिंग की थी, उसकी बुक को उसने पेजेस वगैरह निकाल लिए थे, वो भी पढ़ा। और बाकी सोफ़ा वगैरह मैंने पहले अपना नाश्ता रखने से पहले ही बच्चों को जब गेट बंद करके आई हूँ साथ ही सेट कर लिए थे। और मैंने बर्तन वगैरह भी आलमोस्ट साइड पे कर लिए थे और शेल्फ्स वगैरह नीट कर दी थी, और एंड पे अपना नाश्ता लेके बैठी थी ताकि फिर जब मैं किचन में जाऊँ तो मुझे अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो ये यहाँ देखें मैंने आलमोस्ट इट्स 30 मिनट मैंने लगाए थे मोबाइल पे नाश्ते के बाद, जो कि आज कुछ ज़्यादा था। और इसके बाद जो है ना मैंने सारी पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी, मॉप, ब्रूमिंग, मॉप, डस्टिंग हल्की फुल्की सी जो डेली बेसिस पर होती है। और डीपली तो आपको पता है कि सैटरडे को ही की थी। तो जनाब यहाँ पे अब क्लीनिंग हो गई थी डन सब कुछ। थोड़ा सा मैं अब रेस्ट किया मैंने, उसके बाद क्या खाना है क्या पकाना है वो फिर सोचा मैंने, और हस्बैंड आ गए, फिर हम बैठे कुछ बात पे डिस्कशन करते रहे। और सब कुछ जनाब अपनी अपनी जगह पे पुरसकून, घर अकेली मैं मलिका घर की एंजॉय कर रही थी। और मुझे अच्छी वाइब्स आ रही थी जब आपको सब कुछ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज होता है, क्लीन होता है, तो आपको बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और साथ साथ अगर आप चीज़ें मैनेज करते रहना, तो ये जनाब कोई 12-15 है, 1 o'clock सब आ जाते हैं। बच्चों के लिए चिकन शोरबे का सालन पड़ा था जो मैंने एक दिन पहले बनाया था, और हस्बैंड के लिए आलू मटर गाजरें मैं अपने लिए भी बना रही थी। और मैंने कुकर में लगाया, सब कुछ डाला प्रेशर, और 15 मिनट में होगी हमारी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी तैयार। और दम पर मैंने डाल दी इसमें 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। तो मज़े का ये हमारा झटपट सा तैयार हो गया। विज़लिंग के दौरान ही मैंने बंद कर दिया था प्रेशर और भून लिया, और साथ में बच्चों के लिए चिकन का सालन बना लिया था, रोटियां बना ली थी विद देसी घी। और ये है, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फ़ौरन कारी साहब आ जाते हैं। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट किया, फिर बच्चों ने खेला। आफ्टर मगरिब प्रेयर हम बैठ गए पढ़ने के लिए। बच्चों को मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ और ट्यूशन रिलाई नहीं करती। और शाम को ये रात को जनाब खाना शाना खा के क्लीनिंग हो गई है डन सब कुछ। और उसके बाद मैंने अब वज़ू कर लिया था, अब थोड़ी सी स्किन केयर, और इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी और फिर मैंने सो जाना था। ये कोई 11:15 हो गए थे। बर्तन धोए, मैंने किचन क्लीन किया, चेंज किया। और यहाँ पर जो है ना नाइट क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने डॉक्टर रोमिया की मंगवाई थी, वो मैंने क्लींजिंग करके म्यूसिन के क्लींजर से, जो कि ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट। और उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर रोमिया की नाइट क्रीम लगाई, और उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर हम सो गए। तो आपको मेरा ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि मेरी मेहनत को 4 चांद लग जाए, क्योंकि आपकी प्यार अपनेपन के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है। तो आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। दूसरों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी देखने वाले हैं, आसानियाँ बाँटें और आसानियाँ अपने लिए भी नसीब आपको भी हों, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में भी आ जाती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी प्यारी प्यारी सी शहज़ादियों, अल्लाह हाफिज़।